नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जो कि एक संवैधानिक निकाय है जिसे संघ लोक सेवा व राज्य लोक सेवा आयोग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया। 26 जनवरी 1950 को नए संविधान के प्रवर्तन के साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना। संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होंगे, जिनका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक है कि संघ लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य वही होंगे जिन्हें किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा अधिकतम 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले होता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय की सलाह के बाद ही हटा सकते हैं। अक्षमता व कदाचार के आधार पर सदस्यों को हटाने उच्चतम न्यायालय पर सदस्य को हटाने से पूर्व राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जांच करवाता है तथा जांच की रिपोर्ट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस विषय में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुआ दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि उसने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य विभाग की सेवा स्वीकार कर ली हो तो भी उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पहला, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, या दूसरा, जब अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से अध्यक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाए अथवा अध्यक्ष अपना कार्य करने में सक्षम न हो जाए। आयोग की स्वतंत्रता व स्वायत्तता। फ्रीडम एंड एनाटॉमी ऑफ कमीशन। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उपबंध दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्च भारत सरकार के संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन किसी नियोजन या नौकरी का पात्र नहीं हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। फंक्शन ऑफ कमीशन, यह विभिन्न केंद्रीय सेवाओं हेतु भर्ती की एक एजेंसी है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति की परीक्षाओं का आयोजन करता है। यह राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का निर्धारण करता है। जब दो या दो से अधिक राज्य अपने लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का अनुरोध करें तो ऐसी स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन किया जाता है। सलाहकारी कार्य, एडवाइजरी फंक्शन, संघ लोक सेवा आयोग संघ सरकार की एक सलाहकारी संस्था है। सिविल सेवकों के ऊपर कार्यवाही हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है, परंतु यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को न मानने पर सरकार द्वारा संसद में उसका लिखित कारण बताना आवश्यक है। केंद्रीय सेवाओं व अखिल भारतीय सेवकों की पदोन्नति के संदर्भ में भी लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है तथा अखिल भारतीय सेवकों को की प्रतिनियुक्ति व इनके विरुद्ध अनुशंसात्मक कार्यवाही के संबंध में भी लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श लिया जाता है। सेवाओं में स्थानांतरण करने के संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श लिया जाता है तथा साक्षात्कार भी संघ लोक सेवा द्वारा ही आयोजित किया जाता है। सेवाओं के पाठ्यक्रम व परीक्षाओं के प्रारूप में परिवर्तन की अनुशंसा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कार्मिक मंत्रालय को दी जाती है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही सेवाओं के कैडर का निर्धारण किया जाता है। आयोग की शक्तियां, पावर्स ऑफ कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है तथा देश के किसी भी नागरिक को सम्मन जारी कर सकता है तथा वह किसी भी विभाग की रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका, रोल ऑफ यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती की एक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निष्पक्ष और तटस्थ रूप से सेवाओं हेतु भर्ती करने में है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकारी सेवाओं के तटस्थ और निष्पक्ष नियुक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है ताकि सरकार में बैठे लोग सरकारी सेवाओं पर नियंत्रण न कर सकें। आयोग की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कमीशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के समान ही संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु संघ लोक सेवा आयोग की कुछ सीमाएं हैं, जैसे सरकार ने नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया। ग्रुप सी व डी की सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाती है। अनेक सार्वजनिक संस्थाओं, इसरो, डीआरडीओ व केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि से संबंधित नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी पद, सेवा व विषय को परिवर्तित करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियम बना सकता है, परंतु इस तरह के नियम राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या निरस्त भी कर सकती है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार के शब्दों की त्रुटि के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर अवगत कराएं। धन्यवाद।